माधवी के पिता उसके बेटे शिवा को लेकर उसके ससुराल आए थे, इसलिए माहौल बड़ा बोझिल सा हो चुका था। लेकिन सुमन जी अपने फैसले पर ही अडिग थी। देखिए, हम आपको साफ साफ कह चुके हैं, हमें आपकी बेटी को रखने से ऐतराज नहीं है, लेकिन हम इसके बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकते। इसी शर्त पर हम आपकी बेटी को ले जाने को तैयार हुए थे, और अब जब हम उसे यहाँ से ब्याह कर ले जा चुके हैं, तो आप लोग अपनी बात से मुकर रहे हो। सुमन जी माधवी के पिताजी से बोली। देखिए समधन जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात को समझिए। मेरे बेटे बहू ने इस बच्चे को रखने से साफ इनकार कर दिया है, और मैं भी अब बीमार हूँ। कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, कुछ कह नहीं सकता। इसलिए इस बच्चे की जिम्मेदारी तो माधवी को ही लेनी पड़ेगी ना। आखिर कहाँ छोड़ूं इसे? माधवी के पिता ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। कहीं भी छोड़िए, लेकिन हमारे घर पर नहीं। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। अरे जिसका खून है उन्हीं को देकर आइए, हम भला दूसरे के बच्चे को क्यों पालेंगे? सुमन जी थोड़ा सख्त होते हुए बोली। समधन जी, आप जानती हैं कि इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके पिता होते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। इसके दादा दादी इसे अपनाना नहीं चाहते, और माधवी के अलावा इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। थोड़ा तो आप इस बात पर गौर कीजिए। इतनी संगदिल भी मत बनिए। जैसे आपका विभू है, वैसे ही ये बच्चा भी तो है। अरे आप मेरे विभू से कहाँ इसकी बराबरी कर रहे हो? मेरा विभू तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। उसका भाग्य इसकी तरह नहीं है। हमने अनाथ आश्रम खोल रखा है, हमें नहीं रखना है इसे। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सुमन जी ने ये कहकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मम्मी जी, इतना बड़ा घर है, रह लेगा ये भी किसी कोने में। इसे अकेले भला कहाँ छोड़ें? आखिर माधवी ने धीरे से कहा। चुप कर बहू, मैंने तेरी सलाह नहीं मांगी है। तुझे इस घर में विभू की देखभाल के लिए लाया गया है। चुपचाप सारा ध्यान उस पर रख। खबरदार, जो मेरे पोते की जगह किसी और को देने की कोशिश की तो। सुमन जी ने उंगली दिखाकर माधवी से ऊंची आवाज में कहा। इसके आगे तो माधवी भी कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे इशारे से चुप रहने के लिए कह दिया। लेकिन माधवी का ध्यान नन्हे से शिवा की तरफ था, जो बाहर बरामदे में बैठा विभू के साथ खेल रहा था। 2 साल का शिवा, जिसे ये भी नहीं पता था कि उसे एक गेंद की तरह इस पाले से उस पाले में धकेलने की कोशिश की जा रही थी, जिसे ये भी नहीं पता था कि उसका भाग्य क्या होने वाला है, उसका कोई पालनहार है भी या नहीं। कितनी मासूमियत के साथ वो उस छोटी सी कार से खेल रहा था, जो थोड़ी देर पहले 5 साल के विभू ने उसे दी थी। वही विभू जो उसकी सगी माँ के दूसरे पति का बेटा था, जिसे पालने के लिए ही माधवी को ब्याह कर इस घर में लाया गया था, और जो फिलहाल शिवा के साथ हंस हंस कर खेल रहा था, जैसे कोई छोटा भाई उसे मिल गया हो। दोनों की अटखेलियां देखकर माधवी की आंखों से आंसू आ गए। वहीं सुमन जी ये देखकर चिढ़ गईं और माधवी पर चिल्लाते हुए बोली। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? हटा इन दोनों को अलग। लेकर जा विभू को अंदर। और समधी जी, आप भी लेकर जाइए इस बच्चे को यहाँ से, और दोबारा इसे इस घर में लेकर नहीं आएंगे। अब आप जानो आपको क्या करना है। अनाथ आश्रम में डालो या अपने बेटे बहू को समझाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर माधवी के पिता अपने धीरे धीरे कदमों से बाहर आए और नन्हे से शिवा को गोद में उठा लिया। ये देखकर विभू ने कहा। नाना, कहाँ लेकर जा रहे हो? खेलने दो ना। बेटा फिर कभी, अभी नाना जी को किसी जरूरी काम से जाना है। कहकर माधवी के पिता ने विभू के सिर पर हाथ रखा और शिवा को लेकर वहां से निकलने लगे। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं शिवा को इस तरह से नहीं छोड़ सकती। मेरा बच्चा मेरे जीते जी अपने पालनहार के लिए तरस रहा है। इस दिन के लिए पैदा नहीं किया था इसे मैंने। अचानक माधवी ने आकर कहा। नहीं बेटा, तू अपना घर नहीं बिगाड़ेगी। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुझे मेरी कसम है। कहकर माधवी के पिता वहां से रवाना हो गए। काफी देर तक माधवी वहीं खड़ी खड़ी अपने पिता को बस जाते हुए देखती रही। जब विभू ने उसका हाथ पकड़ा, तब उसकी तंद्रा टूटी। आंखों में आंसू लिए विभू का हाथ पकड़कर वो उसे अंदर ले आई। माधवी की सौरभ के साथ ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी ऋषभ के साथ हुई थी। बहुत खुश थी वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में।
उनका एक बेटा शिवा भी था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन ऋषभ को साइलेंट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तो ससुराल वालों ने भी ऐसा मुंह फेरा कि माधवी को घर से निकाल कर ही छोड़ा। उस समय शिवा 1 साल का ही था। ससुराल वाले मध्यम वर्गीय थे, इस कारण कुछ ज्यादा मिला नहीं। 2 लाख इंश्योरेंस के आए थे, जिसे शिवा के नाम से माधवी के पिता ने एफडी करवा दिए थे। माधवी की माँ तो थी नहीं, भैया भाभी और पिता ही थे। माधवी का मायके आकर रहना भैया भाभी को खास सुहाया नहीं। यहाँ पर भी तानों की बौछार कम नहीं थी। उन पर खर्चों का बोझ ज्यादा ना हो, इसलिए उसने एक स्कूल में, जहाँ वो शादी से पहले भी नौकरी करती थी, वहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली। स्कूल की हेडमास्टर जानकार थी, इसलिए उन्होंने शिवा को भी लाने की इजाजत दे दी। वहीं पर उसकी मुलाकात विभू से हुई थी। सुमन जी रोज विभू को लेने और छोड़ने आती थी। वहीं उन्होंने उसे देखा था और उसके बारे में वहीं से सब पता चला था। उनकी भी बहू चल बसी थी। बेटा सौरभ और पोता विभू अकेले थे। घर और विभू को संभालने के लिए बहू की जरूरत थी। इसलिए सुमन जी ने माधवी के पिता से उसकी शादी की बात की थी। पर उनकी शर्त यही थी कि वो शिवा की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। उस समय तो माधवी को बस घर से निकालना था। इस कारण उसके भैया भाभी ने शिवा की जिम्मेदारी लेने के लिए हाँ कर दी। बड़ी मुश्किल से माधवी के पिता ने माधवी को मनाकर शादी के लिए हाँ करवाई थी और उसे विदा कर सौरभ के साथ भेजा था। माधवी शादी होकर इस घर में आ गई। उसके सौम्य व्यवहार से उसने धीरे धीरे सबको अपना बना भी लिया। सौरभ भी काफी सुलझा हुआ था। इस कारण उसने भी दिल खोलकर माधवी का अपने घर में स्वागत किया। हंसी खुशी सब कुछ चल रहा था। माधवी के आने से जैसे सौरभ का परिवार पूरा हो गया था। लेकिन माधवी भी तो शिवा की माँ थी। मन के कोने में कहीं ना कहीं शिवा हमेशा से रहा। जब जब वो विभू से प्यार करती थी, उसे लोरी सुनाती थी, उसके साथ खेलती थी, तब तब उसे शिवा का चेहरा याद आता था। पर सुमन जी के सामने वो इस बारे में कभी भी बात नहीं कर पाती थी। सौरभ को कई बार उसकी उदासी का कारण समझ में आता था, इसलिए कई बार तो सौरभ खुद उसे शिवा से मिलवा कर लाता था। लेकिन घर लाने की बात तो सौरभ ने भी कभी नहीं की। पापा से जब भी बात करती थी, तब पापा यही बताते थे कि शिवा ठीक है, वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके भैया भाभी से ज्यादा उसके पिता शिवा का ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही माधवी के पिता की मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर की पुष्टि हो गई। वो खुद बीमार थे। अब शिवा को कैसे संभालते? इधर भैया भाभी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि वो शिवा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। या तो शिवा को माधवी के पास छोड़कर आ जाओ, या उसका बंदोबस्त कहीं और करो। हमने उसका ठेका नहीं ले रखा है। इसीलिए माधवी के पिता उसके ससुराल आए थे और ये सारी बातें हुई थी। शाम को सौरभ जब घर आया तो घर में बड़ी अजीब खामोशी थी। उसने सुमन जी से पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस तमाशा कर रही है। वादा इन्होंने किया था, हमने नहीं। हमने जो भी बात की थी, साफ साफ की थी। अरे ऐसे कैसे कोई वादे से मुकरता है? क्या जो घर का माहौल खराब कर रही है? मम्मी, आप किस बारे में बात कर रही हो? खुलकर बताओगी मुझे, या यूं ही पहेलियां बुझाती रहोगी? आखिर क्या हो गया है? सौरभ ने पूछा तो सुमन जी ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर तो सौरभ भी कुछ नहीं बोला। रात को सौरभ जब कमरे में आया, तब भी माधवी उदास थी और चुपचाप पलंग पर दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। क्या हुआ? शिवा के बारे में सोच रही हो? उसकी आवाज सुनकर माधवी ने पलटते हुए कहा, हाँ, उसी के बारे में सोच रही हूँ। कैसी माँ हूं मैं, अपने ही बच्चे पर अपना हक नहीं जता सकती। मेरे होते हुए वो अपने पालनहार के लिए तरस रहा है। माधवी की बात सुनकर सौरभ चुप रहा। उसे चुप देखकर माधवी ने कहा, आज पहली बार लग रहा है समाज किसी के लिए नहीं बदला है। एक औरत से हर कोई माँ बनने की उम्मीद करता है, बिना ये सोचे कि उस बच्चों को उसने जन्म दिया है या नहीं। लेकिन जब उस औरत के बच्चे की बात आती है तो उसे कोई अपनाना नहीं चाहता। दूसरा विवाह क्या सिर्फ औरत का होता है, पुरुष का नहीं? दूसरी पत्नी पूरा ससुराल संभाल सकती है, अपने पति के बच्चे को संभाल सकती है, पर उस दूसरी औरत के बच्चे को ससुराल वाले अपनाएंगे भी नहीं। चाहे उस बच्चे को उसकी माँ के रहते हुए अनाथ आश्रम में भेजना मंजूर है। ये सुनकर भी सौरभ चुप रहा। ये देखकर माधवी ने कहा, तुम कुछ मत सोचो, आराम करो। अभी शिवा की माँ जिंदा है, वो सोच लेगी कि उसका क्या करना है। कहकर माधवी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। सोचते सोचते उसे कब नींद आई, उसे खुद ही पता नहीं चला।
दूसरे दिन सुबह सुबह शिवा को अपने पिता के साथ घर पर देखकर माधवी हैरान रह गई। तभी सुमन जी ने कहा, समधे जी, आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने कल ही मना किया था ना। मैंने बुलाया है इन्हें यहाँ। आज से शिवा यहीं रहेगा। अचानक सौरभ ने कहा, क्यों? हमने इसका ठेका ले रखा है क्या? अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, पर ये यहाँ नहीं रहेगा। मेरे विभू का हक इसको नहीं मिलेगा। सुमन जी नाराज होते हुए बोली, मम्मी कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी इसकी माँ जिंदा है। अगर आपके विभू का हक आप इसे नहीं दे सकती, तो इसकी माँ के प्यार का हक आप विभू को कैसे दिलवा रही हैं? उस पर विभू से पहले हक शिवा का है। और फिर आप खुद सोचिए कि माँ के होते हुए क्या ये बच्चा अनाथ आश्रम में रहेगा? मम्मी, जब मुझे ही कोई ऐतराज नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस घर में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आखिर सौरभ ने अडिग होते हुए कहा, तो सुमन जी कुछ कह नहीं पाई। हालांकि वो अपनी जिंदगी भर इस बात से हमेशा नाराज रही। लेकिन जब परिवार में सभी ने शिवा को अपना मान लिया, तो वो कुछ कह ही ना सके। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।